नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू रीड इंग्लिश। तो आपने देखा ही, साथ ही दोस्तों आपने एक स्टोरी देखा और इस स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको जो है इंग्लिश समझाने का प्रयास किया, जो कि बहुत सारे लोगों को शायद बहुत ही पसंद आया। तो कल वाले वीडियो को फॉलो करते हुए, जी हाँ, तो कल वाले वीडियो को ही आगे बढ़ाता हूँ और मतलब अगले टेस्ट को, जो कि इस जी हाँ, तो जो आप देख रहे हैं बुक का नाम है एन एलियन। यहाँ तो एन एलियन और हैंड, ये नाम है। और आप तो जान ही रहे हैं कि इस बुक में जो है जो स्टोरी है, वो स्टोरी जो अभी चल रहा है घोस्ट के ऊपर चल रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जिनको भी अगर जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं आने वाले वीडियो के लिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बुक का नाम है एन एलियन हैंड और स्टूडियो चल रहा है जिसमें कि मतलब जो है एक ऐसे पेट एनिमल जो है जो रखते हैं, शॉपकीपर है, जो हॉन्टेड हाउस के बारे में कहानी है कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। इसमें मिस्टर पर्शल है और बहुत सारे हैं। ये बुक जो है दोस्तों एल ई ग्रीव के द्वारा जो है, मतलब बुक नहीं, ये स्टोरी जो है लिखा गया राइटर है एल ई ग्रीव। अच्छे राइटर हैं, जैसे रुडियार्ड किपलिंग है, उसी तरह ये है। ठीक है। और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं डॉट्स क्लियर करने के। देखिए क्वेश्चंस ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जो है, अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो कभी भी अपने जीवन में जो है कोई काम को अच्छे तरह से नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समझते नहीं, लेकिन कहते हैं ना, जीवन का अगला क्रम जो है अगर ऐसे चलता है, ठीक है, ये मुझे तो नहीं बना रहा, लेकिन देखिए मैं ऊपर पहुंचा दे रहा हूँ। तो ये जो सोपान है, ठीक है, ये पद सोपान जो है, आखिर यहाँ पहुंचने के लिए सफलता का ये जो लास्ट जो है स्टेयर जो है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहुंचने के लिए आसानी से नहीं पहुंचते। अगर इंग्लिश सीखते हैं तो क्या आप क्या समझते हैं, अपने फीडबैक के तरफ देखिए। जैसे मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ कि भाई कंप्रीहेंशन चेक है और इसमें देखिए क्वेश्चंस को समझ आ जाता है। डू यू थिंक द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पर्सल्स शॉप वाज द चेयरफुल और डिप्रेसिंग? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, क्या इसको आप समझ रहे हैं? नहीं, चलिए मैं समझाने का ये प्रयास करूंगा। उसके बाद नंबर 2 में है डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर्स हु केम द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वांट। ठीक है। नंबर 3 है द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द ropes because he was fond of words. Do you agree? या नंबर 2 देखिए, हाउ हैड ही earned the $5 he had. नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है, was a customer interested in the care of feeding, है ना, feeding of the drops he had bought, if not why not। दोस्तों ये जो है आप अच्छी तरह से समझिए इसको कि भाई क्वेश्चन, अगर आपने स्टोरी देखा, अगर आप लिखने के में लिखने में कैपेबल है, चाहे हिंदी हो, ठीक है, या इंग्लिश हो, कोई भी दिक्कत नहीं, हिंदी हो या जो है इंग्लिश हो, आप जो है इसको लिखिए। ठीक है, लिखिए। लिखने लिखना एक बहुत ही बड़ा कला है। और लिखने आता है ना, भाषा पाठता नहीं है, आप समझ के आ रहे हैं उसको समझ के लिखिए। तो इसका मैं बताऊंगा, लेकिन पहले स्टोरी आप देख लें कि स्टोरी में आखिरी जो है टेक्स्ट क्या कहता है। देखिए जिनको नहीं पढ़ना है तो वो यहाँ से समझे। ई आर को आर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रा, टी आर ओ, ट्रा, यू से यूजर, यूएसई को यूज बोलते हैं ना, आर लगा, यूजर। ट्राउजर पॉकेट्स, ट्राउजर पॉकेट्स, हंच्ड, हंच डाउन। नेक्स्ट है तो यानी कि ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू को तो आओ बोलते हैं, यहाँ पर आओ बोल रहे हैं, हालांकि ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, ठीक है, और आओ भी बोलते हैं। आपको क्या बोलना है, यहाँ पर आओ बोलना है। डाउ, डाउन हिज हेड एंड सफल्ड अवे। ए वाई को ए बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, तो अवे द मर्चेंट्स ब्रो। अब देखिए ओ डब्ल्यू को यहाँ पर ओ बोला गया, ओ डब्ल्यू को यहाँ ओ बोला गया और ऊपर में जो है आओ बोला गया। ब्रो वॉज
puckered with the perplexity so देखिए desperate it है, ये एट को एट बोलते हैं ना, तो desperate एल को ली बोलते, desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price and immediate देखिए यहाँ पे immediately he had the turn, देखिए यू आर को यू आर एन और ई आर एन इन दोनों को जो है अर्न बोलते हैं, अर्न, ठीक है, इन दोनों को ही अर्न बोलते हैं, यू आर एन और ई आर एन दोनों को अर्न बोलते हैं। तो यहाँ जो है ठीक है लगा तो टर्न हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ यू आर एन टर्न देम लूज ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, आओ नाउ वाई मिस्टर पर्सेल मट है ना, म्यूट्रेट है ना, म्यूट्रेट डिड ही डू दैट ही फेल्ट vaguely insulted, ठीक है दोस्तों, ये आप जो है इस तरह से पढ़ सकते हैं। आगे के जो कुछ क्वेश्चन है उसको मैं फिर से बताऊँ आपको पढ़ के भाई किस तरह पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमेशा इंट्रो है ना, इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और कभी कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी रहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहता है। ये क्वेश्चंस इस सेंटेंस का पैटर्न, एक सेंटेंस का जो बोल सकते हैं कि सेंटेंस कितने तरह से होते हैं, तो एक ये भी है, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस जो डू है पहले आता है, या कह सकते हैं क्वेश्चंस इसमें कि हिंदी में क्या लग जाता है और इंग्लिश में डू आ जाएगा या कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस जाते हैं या डब्ल्यूएच क्वेश्चंस आ जाते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसको जो है आप क्वेश्चन समझ आओ, जैसे डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पर्सल शॉप, मतलब कि वॉज दैट चीयरफुल और डिप्रेसिंग, यानी कि क्या आप क्या सोचते हैं कि मिस्टर पर्सल का दुकान का जो मतलब दुकान का जो वातावरण था वो आनंददायक था या फिर मतलब कि टेंशन वाला था, डिप्रेसिंग था, है ना, उदासीनता वाला था। गिव रीजन, क्या आप एक रीजन दे सकते हैं, मतलब क्या आप कई सारे रीजन दे सकते हैं अपने उत्तर में, तो आप बताइए कि किस तरह से है, इसका आप लिख सकते हैं। तो हिंदी अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप इसे हिंदी में लिखें और समझने का प्रयास करें कि वाकई में किस तरह से जो है आप इसे अच्छे से अच्छे रूप में लिख सकते हैं। लिखने का हैबिट डालिए, अगर लिखने की हैबिट डाल लेते हैं ना तो आप जीवन में बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि सब कुछ लिखने पे ही है। ज्ञान भले ही आपके अंदर इनर वे में बहुत हो, लेकिन जब आप उसे अपने मन के अनुकूल ढाल नहीं पाए, यानी कि अपना उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, व्यक्त नहीं कर पाए, तो वो ज्ञान भी कुछ काम का नहीं होने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, आप इस बात को बहुत ही धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 है डिस्क्राइब द स्ट्रेंज, डिस्क्राइब व्याख्या करें, ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंज हु केम टू द पेट शॉप, मतलब कि जो पेट शॉप जानवर का जो दुकान था वहाँ पर कौन विचित्र व्यक्ति आया था, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था, अभी लास्ट तक तो आपको समझ में आ ही रहा था कहानी में क्या चाहता था। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डोग्स बिकॉज ही वाज फॉन्ड ऑफ वर्ड, डू यू एग्री, मतलब कि जो दुकान में जो खरीदार आया था मैन, वो जिद करने लगा उस दो कबूतर को खरीदने के बारे में, क्योंकि वह चाहता था उसको कि भाई आजाद कर दे इस तरह से। क्या वे सहमत है? या देखिए नेक्स्ट जो है, सो हाउ हैड ही अर्न $5 ही हैड, मतलब कि उसने किस तरह से $5 उसने जो है कमाए थे। नेक्स्ट जो है नंबर 4 में, वॉज द कस्टमर्स इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डॉग्स, क्या जो ग्राहक था वो रुचि ले रहा था उसको, मतलब कि किसको, जो कबूतर खरीद रहे थे, कबूतर उसको खिलाने में, उसको रखने में क्या रुचि ले रहे थे। ही हैड बाउड, जिसे उसने खरीदा था,
यदि नहीं तो क्यों नहीं। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, तो दोस्तों इन सबको लिखिए। अब बचा ऊपर का जो कहानी का आखिरी पार्ट, उसको भी आप यहाँ समझ लीजिए। उसका नेक्स्ट हमारा जो चलेगा, मतलब आने वाले वीडियो में आप नेक्स्ट स्टोरी को कवर अप मैं करूँगा पार्ट बाय पार्ट। दोस्तों स्टोरी देखिए, ट्राउजर द ट्राउजर पॉकेट। पिछले कहानी में मैंने बताया था कि उसने जो है अपने दोनों हाथ से जो है अपने पैंट में रख लिया था, तो वही है पतलून की जेब में रख लिया था, और हंच डाउन हिज हेड, यानी कि सिर जो है नीचे झुकाया, और एंड सफल्ड अवे, यहाँ और दूर हट गया। नेक्स्ट है दोस्तों, द मर्चेंट्स ब्रो वॉर द पकड़ेड विद द परप्लेक्सिटी। व्यापारी की जो व्यापारी था, जो दुकानदार था, उसकी भौं जो है, जो आईब्रो होता है ना, वो घबराहट से सिकुड़ गई। उस सो इसलिए desperately had the man desired the dogs that he had let him have them at an reduced price। ठीक है, आदमी को कबूतरों की इतनी चाहत थी कि उसने नहीं उसने उसे कम कीमत पर उन्हें लेने दिया। ठीक है, और एंड देखिए यहाँ पर एंड इमीडिएटली और तुरंत ही हैड टर्न देम लूज एंड और तुरंत तुरंत उसने उन्हें ढीला कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट, नाउ व्हाई, अब क्यों, है ना, अब क्यों। अब यहाँ है दोस्तों, मिस्टर पर्सल रिट्रेड डिड ही डू दैट, he felt vaguely insulted। ठीक है, उसने ऐसा किया, उसे थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। तो ये है दोस्तों, और ये जो है राइटर है द ग्रीवे एली ग्रीवे को हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपको स्टोरी भी पता चलना चाहिए कि जो स्टोरी था, स्टोरी में राइटर कौन थे। तो दोस्तों ये था कहानी का आखिरी हिस्सा, और इस हिस्से से आप हमारे वीडियोस को लगातार देखेंगे तो समझ में आएगी कहानी क्या है। अब एक वीडियो में समाहित करना चाहते हैं पूरी कहानी को, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं एक वीडियो में इसे समाहित कर पाऊँ, कंपाइल कर पाऊँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, इंग्लिश जो है, अगर इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं, देखिए इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में जो है आपको दो चीज़ आना चाहिए, मतलब कि कम से कम एक तो कि आपके सारे उच्चारण, या दोस्तों उच्चारण आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, और उच्चारण के ही अनुसार आपको जो है लिखना आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश जो है लिख रहे हैं उसको कितना करेक्ट लिखते हैं। देखिए हिंदी में भी जो व्यक्ति जो है लिखते हैं करेक्ट ना, उनको समझ लीजिए कि भाई उनका कमाल ही कमाल है। तो हिंदी जो है, हिंदी तो पढ़ना तो आता ही है, लिखने में जो माहिर है उनका कहीं ना कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है हमेशा। तो लिखने का आदत डालिए, करना है। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसको कि देखिए अल्फाबेट को समझना है। अल्फा, ठीक है, अल्फा इस तरह से लिखते हैं, और अल्फाबेट में पहला जो है तो हम लोग वॉवेल को देखते हैं। ठीक है, कम होता है। और दूसरा जो है वो कॉन्सोनेंट को देखते हैं। शब्द की बात करेंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट के देखते हैं। ये सब बिगिनर लोग के लिए है, अगर आप बिगिनर हैं तो भाई जरूरी है ये। और इस तरह से ये 21 हुआ, इस तरह से 26 हुआ। 26 को बोलते हैं, 26 जो है ये सारे ये लेटर सी होते हैं। ठीक है, अब उन पे ही हम लोग फोकस करते हुए समझते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट को समझिए। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन नहीं होता है, लेकिन व्यंजन के समतुल्य ही है। जैसे देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर निम्न है। उच्चारण होने वाले अक्षर जो है वो निम्न है। और दोस्तों जैसे कि ये सारे के सारे उच्चारण को समझिए। जैसे बी है, बी को ब बोलते हैं। सी है, सी को क, सी को स बोलते हैं। डी है, डी को द ज बोलते हैं। एफ है, एफ को फ बोलते हैं। जी है, जी को ग ज बोलते हैं। एच है,
एच को हा बोलते हैं। जे है, जे को जा बोलते हैं। के है, के को का बोलते हैं। एल है, एल को ला बोलते हैं। एम है, एम को मा बोलते हैं। एन है, एन को ना रा बोलते हैं। पी को पा बोलते हैं। क्यू को का बोलते हैं। आर को र, और देखिए बहुत समझदारी समझना होगा दोस्तों, ये जो है र को और ड़ को बहुत अच्छे से समझना होगा। साथ ही दोस्तों एस जो है, एस को स और ज बोलते हैं। बताओ किस तरह। टी को ट थ च स बोला जाता है, और भी को व भ, डब्लू को भी व बोलते हैं, भी को भी व बोलते हैं। दोनों हो गया। एक्स को एक्स और एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज झ, और सी और सी से स होता है, जबकि सी से क, सी के से क, क्यू से क, और क्यू यू से का उच्चारण होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो सिंपल तरीका है, अगर मान लीजिए कि ये र है, जैसे र लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं हम लोग बड़ा, बड़ा लिखते हैं, है ना, बड़ा लिखते हैं, या लिखते हैं रूम लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, तो बड़ा के लिए क्या लिखते हैं, BARA, बड़ा, बड़ा लिखते हैं। और रूम के लिए क्या लिखते हैं, ROOM, रूम। ठीक है, यानी कि देखिए र और ड़ दोनों के लिए है, यहाँ पर है। तो इस बात को भी समझना होगा कि भाई किस तरह से जो है र जो है ड़ के रूप में पढ़ा जाए, ड़ को आर के इस रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत समझदारी से इसका होना। देखिए अगर मान लीजिए कोई वर्ड नहीं है, जैसे मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, अगर मुझे अगर आप मोबाइल खोलते हैं, ठीक है, चलिए मैं आप भी आपके हाथ में मोबाइल है, और आप देखेंगे ऊपर कि मान लीजिए कि गूगल लिखा हो, ठीक है, ये तो आपको आपके मोबाइल में दिखाई भी होगा, गूगल, गूगल लिखा हो। गूगल का अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि ग होता है, और ठीक है, और एल ल होता है, तो ये मात्रा चिन्ह जो डबल हो है, इस तरह से कैसे जो इसको सेट करेंगे, गूगल कैसे करेंगे, गूगल कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। हम लोग कैसे नहीं लिखते हैं, गूगल लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, व्हाट्सअप लिखते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप, व्हाट, व्हाट्स और APP ऐप, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का मतलब हो गया व्हाट्सएप। तो ये आपको पता होना है ना, व्हाट, और व्हाट में व्हाट ऐसे लिखते हैं, व्हाट, व्हाट्स, ये हो गया, और व्हाट्सएप, ऐप, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप जो है इस तरह से लिखता है, व्हाट्सएप लिखता है, तो इसका मतलब है कि एच जो है हम लोग है वो नहीं पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप, डब्ल्यू को व पढ़ रहे हैं, टी को ट पढ़ रहे हैं, इसको आधा शाह बोल रहे हैं, ऐप को APP, ऐप डबल प के साथ होगा, ऐप पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। अगर ईमेल लिख रहे हैं, इंग्लिश वर्ड है ना, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी तो नहीं है कि आप हिंदी कर दे रहे हैं। तो ई लिख रहे हैं, तो ई इस तरह से लिख रहे हैं, और एम को माँ लिख रहे हैं, और मे, ईमेल, ये लिख रहे हैं ईमेल, है ना, ईमेल लिख रहे हैं। तो ईमेल को समझना होगा, ईमेल कैसे लिख रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा ना अच्छी तरह से कि क्यों जो है हम लोग उसका हिंदी कर रहे हैं। हिंदी को समझिए, हिंदी इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी इंग्लिश वर्ड तो पढ़ पाए। मान लीजिए गैलरी लिखते हैं, ठीक है, गैलरी, मोबाइल में तो लिखा रहता है गैलरी, आइकन भी रहता है ना, जहाँ फोटो रहता है, गैलरी। तो गैलरी में जी को ग बोल रहे हैं ना, ए को ए बोल रहे हैं, और डबल ल है तो सिंगल ल लिखे हैं, और री करें गैलरी, और वैसे री भी तो होता है, री, गैलरी। दोस्तों ये कुछ जो है वर्ड्स है इंग्लिश का, इस वर्ड को आपको समझदारी से जो है समझकर इसका यूज करना आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छे से जो है पढ़ पाएंगे, साथ में इस तरह से लिख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो है यहीं तक, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज बहुत सारा भैया बहुत सारा लाइक दीजिएगा, लेकिन अगला वीडियो जरूर देखना चाहिए आपको, और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियोस देखेंगे तभी आप सीखेंगे। जीवन में कुछ ना कुछ सीखिए, हरदम हमेशा सीखते रहिए। तो धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।